हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि 12th के बाद क्या। अमूमन बच्चे पॉलिटेक्निक और बीटेक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत तो 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। मैं तो एक एक चीज चर्चा करूंगा कि किसके लिए क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए, यू कैन गो। अगर लगता है बीटेक में जाना चाहिए, यू कैन गो। सो मैं इसके आप लोग को अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने ड्रॉबैक है, तो इसके लिए आपको एक एक चीज को सुनना पड़ेगा। मैं बातों से और चीजों से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको यह पता लग पाए कि एक्चुअल में हमने को किस लाइन में जाने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर सबसे पहली बात मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर आइए जी 12th के बाद क्या। देखिए 12th के बाद भी बहुत बच्चों को लगता है इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो दो लाइन होते हैं जी। एक तो बीटेक कर सकते हो 12th के बाद, और दूसरा पॉलिटेक्निक भी किया जा सकता है। बहुत बच्चे 10th के बाद भी करते हैं। तो मैं यहां अगर बात कर लूं कि ये 10th के बाद भी संभव है, लेकिन 10th के बाद 3 साल करना, 3 साल की डिग्री होती है ये पॉलिटेक्निक की। लेकिन अगर आप 12th किए हो तो ये सिर्फ 2 साल आपको करना पड़ेगा। कितने जी? 2 साल। बीटेक के लिए हमेशा 12th करना होगा साइंस से, और ये जो होती है आपकी 4 ईयर की कोर्स होती है। कितने जी? 4 साल की। 4 साल के कोर्स होते हैं। अगर कोई बंदा पॉलिटेक्निक कर चुका है, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए 3 साल का कोर्स हो जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 12th की बात, तो 12th के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हैं जी, आपके लिए तो 2 साल में ही हो जाएगा, है ना। 1 साल आपको प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आपने 12th किया हुआ है। जब 10th के से बच्चे जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? 3 साल का डिग्री लेना पड़ता है ना। ये क्या है जी? 4th ईयर का है ना, 4 साल का डिग्री है। लेकिन क्यों कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करता है, क्यों कोई बीटेक करता है, क्या एडवांटेज है, इन सब चीज की चर्चा करूं। सबसे पहले अबाउट पॉलिटेक्निक, सबसे पहले मैं किसकी चर्चा करूंगा जी? पॉलिटेक्निक की, है ना। पॉलिटेक्निक कोई क्यों करे, है ना, और बीटेक कोई क्यों करे। तो पॉलिटेक्निक की बात करूं तो पॉलिटेक्निक के लिए आप अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बहुत बेहतर नहीं मिलता हो, ध्यान से समझिए, जब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बहुत बेहतर नहीं मिल पाता हो तो हमेशा कोशिश करें कि अगर इंजीनियरिंग डिग्री लेने की इतनी ख्वाहिश है, इतनी चाव है, इतनी चॉइस है आपके, तो हमेशा कोशिश करें कि सस्ते में एक डिग्री आपको फिलहाल पॉलिटेक्निक का मिल जाएगा, जिससे जेई लेवल जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर तक के पोस्ट को अपन अचीव कर सकते हैं पॉलिटेक्निक की डिग्री कंप्लीट होने पे। किसी भी, चाहे रेलवे की एग्जाम में जाए, या फिर आप एसएससी जेई की एग्जाम में जाए, या फिर आप किसी भी और स्टेट के जेई के एग्जाम में, जैसे यूपीपीसीएल की बात करूं तो आप जेई के लिए जा सकते हैं ना। तो यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपके बाधा हुआ आपके लाइफ में, है ना। लेकिन पॉलिटेक्निक के डिग्री करने के बाद हम आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन नहीं होता, ये ग्रेजुएशन नहीं होता, हम आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा जी, फिर आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएट की डिग्री लेनी होगी। अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, बीटेक लेवल के किसी एग्जाम में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के किसी एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करना होगा या फिर बीटेक करना होगा। तो आप अपने आप को तय करिए, या आपको लगता है कि नहीं आज हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं पॉलिटेक्निक कर लेता हूं, और बाद में अगर 3 साल बाद हमारी स्थिति अच्छी होगी तो बीटेक कर लूंगा। तो बीटेक तब 4 साल का नहीं, अगर एक पॉलिटेक्निक वाला बच्चा है तो बीटेक सिर्फ 3 साल में कर लेगा जी। ये बीटेक कितने साल में कर लेगा जी? ओनली 3 ईयर में। कितना? 3 ईयर में, 3 साल में वो बीटेक आसानी से कर लेगा। तो अब यही रही कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आपके अच्छे नहीं है तो पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं, टेक्निकल डिग्री इसमें भी मिलती है। बात यहां रही पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या करना होता है। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर स्टेट में लगभग होते हैं, वो आप दीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट में अमूमन आपके एडमिशन होते हैं तो बढ़िया रहता है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे कोई एजुकेशन संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन कोशिश करिए कि प्राइवेट संस्था को फॉलो करें। इससे क्या होगा जी आपका, इससे ये होगा कम से कम कि फीस बहुत कम होगी और टेक्निकल डिग्री आपको मिलेगा। अगर मैं यहां भी बात करूं तो यहां ब्रांचेज बहुत सारे होते हैं, यहां भी इलेक्ट्रिकल होते हैं, सिविल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, है ना। और बात करूं तो और भी बहुत सारे केमिकल के भी ब्रांचेज होते हैं। तो यहां भी आपको बहुत सारे ब्रांचेज देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस बहुत जगह स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको, उससे जो आपका जो फीस है उसमें स्कॉलरशिप भी
स्कॉलरशिप भी आपको दिया जाता है, तो फ्री से फ्री में हो जाएगा आपकी पॉलिटेक्निक। तो ये भी एक तरीका होता है। सेमेस्टर के दौरान आप अच्छे से पढ़े, 3 साल का अगर डिग्री है तो ये क्या होगा जी, आपको 6 सेमेस्टर में बांट दिए जाते हैं, यानी हर 6 महीने पे एग्जाम। अगर 12th के बाद एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ 4 सेमेस्टर पढ़ना होता है, यानी 2 साल। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में एडमिशन लीजिए। कोशिश हमेशा करिएगा जी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में ही, गवर्नमेंट कॉलेज में ही हमेशा एडमिशन हो, जिससे कि आपको फीस कम लगे। और कई बार गवर्नमेंट कॉलेज से आपके प्लेसमेंट भी होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिससे गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट होता है। ना सर, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या कर सकते हैं सर? रेलवे की वैकेंसी में जा सकते हैं, सरकारी में जाना है, एसएससी की जैसे जॉब में, सीपीडब्ल्यूडी वगैरह को पोस्ट में जा सकते हैं। अगर बात करें तो और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो एनर्जी मीटर का है, या एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लेती है। बहुत सारे मेट्रो, एलएनटी वगैरह डायरेक्ट हायर कर लेती है अच्छे कॉलेज से। तो एक एडवांटेज पॉलिटेक्निक वाले बच्चे को यहां पे मिलता है जी, एक एडवांटेज पॉजिटिव आपको पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को मिलता है। और कोई भी डाउट आपको लगता हो कि सर ये करना चाहिए, ये ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जानकारी जरूर दें। मैं चाहता हूं कि चीजों को अवेयर करता रहूं आप लोगों को, ताकि इन फ्यूचर के लिए परेशानी आपको सामना ना करना पड़े। आपके कमेंट देख के भी बहुत सारे वीडियो बनाने की मेरी लगातार कोशिश होगी। अब मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे आप बीटेक भी करना चाहेंगे। अगर आपके फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अच्छे हैं तो 12th जो आपने साइंस से किया होगा, आपने साइंस रखा होगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे जी, आईआईटी कोशिश करिएगा। बीटेक एक बार करना होगा, लेकिन ये आपके लिए एक तरीके से ग्रेजुएशन भी हो गया। ये एक तरीके से ग्रेजुएशन हो गया, मतलब आप ग्रेजुएट हो चुके हो। ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के फॉर्म भर सकते हैं अगर गवर्नमेंट संस्था में जाना है ना। तो ध्यान रखें, बीटेक जैसे आईआईटी दिल्ली का मैंने एक इमेज यहाँ पे लिया हुआ है, तो आईआईटी जैसे संस्था जो होती है इंडिया में, ये इंडिया वर्ल्ड के कॉलेजों में रैंक आते हैं इनके। तो इसके लिए आईआईटी जेईई की आपको 12th के बाद स्पेशली तैयारी करनी होती है, और वहां से आप जाते हो इन कॉलेज में बीटेक। तो इंडिया के बीटेक कॉलेज में खासकर आईआईटी और एनआईटी के काफी अच्छे रैंक होते हैं। हालांकि इसके कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है, जैसे धीरू भाई अंबानी कॉलेज है ना, आप बात यादवपुर यूनिवर्सिटीज है, ये सब आईआईटी के रैंक में है ना। इन सब कॉलेज भी आईआईटी के रैंक में है, जो अच्छे कॉलेज हैं। और एनआईटी भी हमारे आईआईटी के बाद एनआईटी की रैंक, अगर आपके रैंक थोड़े कम आए तो एनआईटी में जा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जा सकते हो, ताकि वहां का इन्वायरमेंट काफी बेहतर मिले। अगर बीटेक कॉलेज के इन्वायरमेंट देखोगे तो हमेशा फार बेटर, बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से, लेकिन यहाँ पे आपके खर्च ज्यादा बैठेंगे। कम से कम 8 से 10 लाख मिनिमम कॉस्टिंग आपकी कहीं भी बीटेक करने में 4 साल में लग जाने हैं, इतनी तो मिनिमम लगने हैं। और अपकमिंग डेज में आप बीटेक करने के बाद, लेकिन इसके बेनिफिट भी है, इसमें भी सेम। अगर बात मैं करूं एक चीज कि इसमें भी ब्रांच आपको जैसे इलेक्ट्रिकल मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, प्लास्टिक इंजीनियरिंग मिलेगा। इसमें तो ब्रांच और भी एक्सेट्रा भरे पड़े हैं, इसमें ब्रांचों की कमी ही नहीं। ब्रांच इसमें आपको अच्छे संस्थान में, आईआईटी एनआईटी जैसे संस्था में बहुत सारे आपको ब्रांच मिलते हैं। तो यहाँ भी चॉइस है पॉलिटेक्निक के बाद, लेकिन यहाँ के इन्वायरमेंट थोड़े अलग होते हैं। आपका माइंड ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, आपको सोचने की क्षमता ज्यादा होगी। आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत सारे बीटेक के बच्चे आज के डेट में जा रहे हैं, मेडिकल के बच्चे बहुत सारे जाते हैं, है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुका है। तो एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा भी आईएएस की तैयारी करता है, तो ये लोग भी दिमाग से में प्रिपेयर्ड रहते हैं। टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा, है ना, वो पहले से प्लान किए हुए थे आईएएस की तैयारी करनी है। सो यहाँ पर हालांकि टीना डाबी की अगर बात करें तो वो एक क्या है, इंजीनियर नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग आज के डेट में देखोगे टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 में आपका 8 बंदा तो इंजीनियरिंग के मिल जाएंगे जी, आईएएस के अंदर, जो कि इंडिया के सबसे टॉप लेवल का एग्जाम बोला जाता है। तो यहां इसका एक ही रीजन है सर, एक तो बच्चे प्री माइंड होते हैं, देश दुनिया की हालत समझने में बहुत आसान होता है उसके लिए, वो इस तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं, और पढ़ने का जो तरीका होता है वो काफी वाइड होता है ना, चीजों को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करता है। तो बीटेक करने से आपका माइंड ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन खर्चा ज्यादा है जी, है ना। पॉलिटेक्निक में बहुत जल्दी आप चाहोगे कि तो कहीं फटाफट आप तैयारी करिए और जुड़ जाइए तैयारी करने से, लेकिन बीटेक में 4 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन आपके पास बहुत खुल जाते हैं, पैसे भी आपके खर्चे होंगे। ऑप्शन बहुत सारा खुलने का मतलब है कि आप
आप जो है आगे जाके इंजीनियरिंग में और आगे पढ़ सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, किसी इंजीनियरिंग किसी भी यानी कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं। नाउ अगर आप प्राइवेट चाहते हो कि अगर कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह है, हालांकि कोर सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाला भी बच्चा भी आज के डेट में इंडिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम करते हैं, खासकर बेंगलोर जो है आपका इस चीज का हब है सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो यहां से लोग जाते हैं। और फिर भी बीटेक भी किए हो तो आप रेलवे में अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो रेलवे में जा सकते हैं, रेलवे के जेई के लिए भी एलिजिबल किया गया, बीटेक एसएससी के लिए भी बीटेक एलिजिबल है, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे बीटेक को अलाउ करता है जेई एग्जाम के लिए, और बहुत जगह स्टेट जो है वो बीटेक वाले को अलाउ नहीं करता, सिर्फ पॉलिटेक्निक वाला बच्चा ही उस जेई के एग्जाम दे सकते हैं। तो अलग अलग दोनों चीजें हैं, दोनों में अलग अलग तरीके हैं। मेन डिफरेंस जो आता है फाइनेंशियल सपोर्ट का है ना। लेकिन कोई बच्चा ये चाह रहा है कि आज हमने पॉलिटेक्निक कर लिया तो मेरी जिंदगी से बीटेक छूट गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया, कल हो गया आपका फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा हो गया तो आगे भी जाके आप बीटेक कर सकते हैं, 1 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ऐसे कंडीशन में। तो आई होप सो कि जितनी चीजों को मैंने जानकारी दिया है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपने इन चीजों को समझा होगा, है ना, और आप इस चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। और सर लाइफस्टाइल तो अलग ही होता है, बीटेक वाले बच्चे का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। 4 साल वो पूरा एंजॉय करता है, हर 6 महीने की छुट्टियों में दूर से अपने घर पे आते हैं, उसके जीने का टसन जो होता है उस टाइम एकदम अलग होता है। वो बात अलग है अगर बीटेक करने के बाद बहुत सारे बच्चे बेरोजगार प्राइवेट संस्था से जो करते रहता है, बेरोजगार फिलहाल से रहता है, फिर भी बाद में अगर वो स्ट्रगल करता है तो अच्छे पोजिशन पे चला जाता है। तो सारा चीज मिलके सारांश यही है कि बीटेक और डिप्लोमा में अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा रखते हैं तो आप बिल्कुल बीटेक करने की कोशिश करिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं है तो हम फिर भी इंजीनियरिंग जैसे कामों को कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ लोअर रैंक रहता है कम पॉलिटेक्निक वाले का, इन फ्यूचर आप बीटेक भी कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आज से इस सेशन में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपकमिंग सीरीज भी इस वीडियो में मुझे लगातार मैं देता रहूंगा ताकि इससे जितने भी बेनिफिट्स हो चाहे हो वो आप लोग को मिलते रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए सही रहा होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और यू ऑल। और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मेरी कोशिश होगी उन चीजों को रिजॉल्व करने की। बाय बाय, टेक केयर।